अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर वनराज जो है अनुज से कहता है कि अगर तुमने साजिश नहीं करी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मालविका की कंपनी की बजाय तुम्हारे दोस्त को कैसे मिल गया, किस बेसिस पे। तब यहाँ पर अनुज कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने 6 फुट की वजह खड़ी है ना, इस बेसिस पे। तब वनराज कहता है कि इसका मतलब लोग तुम्हारी शक्ल देखकर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तब अनुज कहता है कि नहीं, लोग मेरी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मुझे डील देते हैं। तब वनराज कहता है कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड। तब अनुज कहता है जिस बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते वनराज, और वो कहता है कि ट्रस्ट। तब वनराज जो है यहाँ पर कहता है कि तुम एक कॉन्टैक्ट क्या मिल गया तुम्हें, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ प्रवचन दे रहे हो। तब अनुज उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या करे, दिल का मामला है, जब प्यार होता है तब एक तरह से ही रहा जाता है और एक दूसरे का असर भी आ ही जाता है। और यहाँ पर अनुज कहता है कि वैसे तुम सही कह रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मुझे अनु के कहने पर ही मिला है, उसी ने मुझे इनकरेज करा था, इसीलिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी जी जान लगा दी। तब वनराज कहता है कि अनुज मुझे हारने की आदत नहीं है। तब यहाँ पर अनुज कहता है कोई बात नहीं ब्रो, धीरे धीरे सीख जाओगे, बिजनेस है, अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखो। तब वनराज कहता है कि हम यहाँ पर कोई पंजा नहीं लड़ा रहे हैं जो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूं। तब यहाँ पर अनुज कहता है मैं होता तो कर लेता, मैंने तो उस दिन भी कर लिया था। तब यहाँ पर वनराज कहता है कि तुम बड़ी आसानी से हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हें हारने की आदत है। तब अनुज कहता है यहाँ पर बात आदत की नहीं शराफत की होती है। तब वनराज कहता है इसका मतलब तुम डर को शराफत का नाम दे रहे हो। और वनराज जो यहाँ पे कहता है कि तुम शराफत का फायदा उठाते हो अनुज। तब यहाँ पर अनुज कहता है अगर मैंने शराफत छोड़ दी ना तो जो नुकसान होगा वो तुम नहीं उठा पाओगे। तब यहाँ पर वनराज कहता है कि अगर मैंने शराफत छोड़ दी ना तब यहाँ पर अनुज कहता है शराफत छोड़ने के लिए शराफत होनी चाहिए। वनराज कहता है कि जंग शराफत नहीं हिम्मत जिताती है। उसके बाद वनराज को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी अनुपमा जो है उसको रोकती है। वो कहती है कि अनुज को बिल्कुल नहीं पता था कि आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तब वनराज कहता है कि अगर पता होता तो क्या कर लेता। तब अनुज जो है गुस्से से कहता है कि तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दुगनी मेहनत करता। फिर अनुज और वनराज जो है एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं बहुत जोर से। तभी घरवाले जो है सारे हैरान हो जाते हैं। तभी जो है बापूजी वनराज को शांत होने के लिए कहते हैं। तभी बा कहती है कि आप अपने बेटे को शांत करवा रहे हैं, लेकिन इस बार गलती जो है वो अनुज की है। तभी अनुपमा कहती है कि अनुज गलत नहीं है बा, वनराज गलत है, आपके बेटे गलत है। तभी बा जो है वो कहती है कि तू तो मेरे घर की और मेरे बेटे की दुश्मन है। तब अनुपमा जो है वो कहती है कि आप ही ने इस दुश्मन को घर पर बुलाकर रखा है, अगर आप कहें तो मैं अभी की अभी चले जाऊं। तब यहाँ पर काव्य बीच में बोल पड़ती है कि हाँ चले जाओ ना प्लीज। तभी बा उसको चुप कराती है कि तू चुप रहे मैदे की कटोरी। बा कहती है कि अगर ये चली जाएगी तो फिर किंजू बेबी को कौन संभालेगा। कहती है तू यहीं रह। तभी उसके बाद वनराज जो है वो अनुज से कहता है कि मैंने झुकना नहीं सीखा और ना ही मैं झुकूंगा। तभी बापूजी जो है वो बोलते हैं वनराज से कि तुझे अनुज से प्रॉब्लम क्या है। तब जो है अनुज कहता है कि मैं बताता हूँ बापूजी। वो अनुपमा की तरफ देखता है और कहता है कि पसंद आ गए किसी को हम, और फिर वनराज की तरफ देखता है और बोलता है कि किसी को नहीं आए। तभी बा जो है वो कहती है कि अगर वनराज पीछे नहीं हट रहा तो तुम हट जाओ ना। तभी अनुपमा कहती है कि हम क्यों हट जाए बा, हमेशा हम ही पीछे क्यों हटे। और वो कहती है वो भी तब जब हम जानते हैं कि हम सही है और आपका बेटा गलत। तब वनराज जो है वो काफी जोर से चिल्लाता है और अनुपमा को चुप करवाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, मैंने तुम्हारे को किंजल के लिए यहाँ पर बुलाया था। तुम दोनों जानते थे कि मेरे लिए महाशिवरात्रि की पूजा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए तुमने खास तौर पर यह दिन चुना। वनराज कहता है कि रिजल्ट कल आने वाला था लेकिन तुमने ये सब कुछ आज करवाया ताकि मेरा दिन, ताकि मेरी पूजा सब कुछ खराब हो जाए। और वो कहता है कि टाइमिंग देखो भाई साहब की रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर पहुंच भी गए। तब अनुपमा कहती है कि आप जबरदस्त हैं, आपकी सोच इतनी खतरनाक है ना कि आपको तो कहानियां लिखनी चाहिए। और यहाँ पर अनुपमा जो है अनुज का साथ देते हुए नजर आती है और वो कहती है कि अब आपको जो है चैलेंज करने के लिए मेरे अनुज आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात जो है वो बोलती है अनुपमा से कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अपने घर जाओ मजे करो, यहाँ मेरे बेटे का दिन खराब करने क्यों आए। तभी अनुपमा कहती है कि और जो आपने मेरे बेटे की जिंदगी खराब करी उसका क्या। तब बा कहती है क्या जिंदगी खराब करी तेरी, सब कुछ तो ठीक है, अच्छी भली तो दिखती है। तब अनुपमा कहती है कि तो क्या करूं, मातम मनाती रहूं, रोती रहूं, दुखियारी बन के बैठी रहूं। और कहती है कि नहीं बा, मैं दुखियारी बनकर नहीं बैठूंगी, मैं रोती नहीं रहूंगी। बा कहती है कि तू यहाँ पर हंसी तो खेलती तो रहती है। तब अनुपमा कहती है कि तो क्यों ना करूँ बा, मैं इनको अभी भी ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो है अभी भी रिश्ते निभाने की ताकत है, ताकि ये जान ले कि इन्होंने मुझे जितनी भी चोटें दी है, जितने भी जख्म दिए, उसके बाद भी मैं टूटी नहीं हूँ। तब बा कहती है कि जो इन्होंने अभी चोट दी अनुज ने वनराज को, उसका क्या। तब अनुपमा कहती है हमने कोई चोट नहीं दी बा, ये जो कर रहे हैं ना ये उसी का फल है। फिर अनुपमा वनराज की तरफ देखकर कहती है अब ये इनके ऊपर है कि अब ये इस
इस चीज़ से जो है सबक ले ले, या फिर अगर नहीं मानते हैं तो आगे भी इनके साथ ऐसा ही होगा। तभी अनुपमा जो है अनुज के साथ पूजा करती है। उसके बाद बा कहती है हो गई पूजा, अब घर निकलो। तभी अनुपमा कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन अनुज उसको इशारा कर देता है, तब वो चुप रहती है। और अनुज जो है अनुपमा से कहता है कि जीके ने सिखाया है कि बड़ों की गुस्से को भी प्रसाद समझ के रख लेना चाहिए। उसके बाद अनुज जो है बा को हाथ जोड़ता है, बाबूजी को हाथ जोड़ता है, और जो है किंजल को टेक केयर बोलकर वहां से चुपचाप चले जाता है। तभी तोशु जो है वो तालियां बजाता है और अपनी माँ को यानी अनुपमा को जो है उसको सुनाता है कि वाह माँ, आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी पापा और मुझे बर्बाद करने की। तभी समर जो है वो बीच में आता है और बोलता है कि भाई आप ऐसा मत बोलो, अगर आपके अंदर और पापा के अंदर जो है अनुज जितनी काबिलियत नहीं है तो इसमें माँ की क्या गलती है। तभी जो है तोशु कहता है कि मम्मी की ये गलती है कि उन्होंने एक माँ होने के बाद भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, और वो कहता है कि उन्होंने सिर्फ ये सोचा अपने अनुज के बारे में ही सोचा। तब यहाँ पर समर जो है वो कहता है कि भाई आपके लिए उर्दू में एक शब्द है एहसान फरामोश, और वो बोलता है कि अगर आपके लिए कोई जान भी दे देगा ना तो आप बोलोगे कि 2 बार क्यों नहीं। वो बोलता है कि आपके लिए मम्मी ने क्या नहीं किया। तब यहाँ पर तोशु कहता है तो कौन सा एहसान कर दिया, सब माँ बाप करते हैं ऐसा, उन्होंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तब यहाँ पर समर जो है तोशु को काफी ज्यादा सुनाता है कि आप तो हमेशा मम्मी को हर्ट ही करते रहते हो, उसके बाद फिर सॉरी बोलना, कब तक आपका ऐसा चलता रहेगा। और यहाँ पर तोशु जो है वो बोलता है कि किस्मत अपना हर बच्चा जो है अपने साथ लेकर आता है। वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं पापा के लिए प्रमोशन लेकर आया था, और कहता है कि यहाँ पर मेरा बच्चा मेरे लिए पहले ही बर्बादी लेकर आ गया। तब यहाँ पर अनुपमा जो है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और सभी घर वाले जो है वो उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तोशु को इस तरह से देखने लग जाते हैं गुस्से से। यहाँ पर फिर सबर बोलता है कि भाई आप सबके भरोसे रहते हो, आप वैसे ही सेंसिबल नहीं हो। कहता है कि आप जो है कभी अपनी सास से काम मांगते हो, कभी किसी से, और उसके बाद जब आपका काम नहीं बनता है तो आपको ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए, कभी मम्मी तो कभी कोई। तब यहाँ पर तोशु चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं ब्लेम करूंगा, और वो कहता है क्योंकि मेरी मम्मी की फितरत और मेरे बच्चे की किस्मत दोनों एक जैसी है। तब अनुपमा जो है वो गुस्से से तोशु को कहती है कि तोशु चुप हो जा। तब यहाँ पर तोशु जो है वो कहता है कि मम्मी क्यों चुप हो जाऊं, ये बच्चा नहीं बोझ है। और वो कहता है कि वैसे ही मुझे अपने करियर की इतनी टेंशन रहती है, लेकिन इस बच्चे ने सारे के सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। और वो कहता है कि मैंने सोचा था अगले साल मैं नाम कमाऊंगा, पैसा ज्यादा कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा अगले साल, इसकी डायपर बदलूंगा क्या। तोशु कहता है कि आप हमेशा कहते रहते हो बच्चा कर लो, आपको पता है मेरे बैंक में कितने पैसे है। वो कहता है कि मेरे बैंक में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसकी डिलीवरी का खर्चा उठा सकूं, उसकी जिंदगी का खर्चा उठाना तो बहुत दूर की बात। तब अनुपमा कहती है कि अरे बच्चा आ रहा है, कोई बिल नहीं आ रहा है जो तू पैसे गिनने बैठ गया। और वो कहती है अनुपमा कि मैं मानती हूँ कि बच्चा आने के बाद पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन बच्चा मन से पाला जाता है। फिर तोशु कहता है कि बच्चे का डायपर, दवाइयाँ, ये सब मन से नहीं आती, पैसे से आती है। तब यहाँ पर वनराज जो है उसको भी अजीब लगता है, तो वो कहता है कि तोशु तू कैसी बातें कर रहा है, पैसे हैं ना हमारे पास। तभी तोशु कहता है कि मुट्ठी भर पैसे हैं पापा। वो कहता है कि और ये मुट्ठी और कसती जाएगी जब ये बच्चा सामने आएगा। फिर तोशु कहता है कि मेरे तो अभी से दम घुटने लगा जब से मुझे पता चला है कि किंजल के पेट में बच्चा है। तब यहाँ पर अनुपमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वनराज जो है एक जोरदार तमाचा भी तोशु को मार देगा। तब यहाँ पर तोशु जो है वनराज से कहता है कि पापा आप बीच में मत बोलिए, ये मेरा बच्चा, मैं चाहे जो मर्जी करूँ। तभी वनराज कहता है कि और तू मेरा बच्चा है, इसलिए मेरा भी जो मन करेगा मैं भी वही करूंगा। और वनराज कहता है लेकिन तूने मेरे पोते या मेरी पोती के बारे में कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बच्चा है। उसके बाद समर जो है वो कहता है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू भाई, आपके लिए बच्चा बोझ होगा लेकिन हमारे लिए उम्मीद है। और मम्मी कहती है कि अगर जान देकर भी उम्मीद बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। समर कहता है कि अगर मैं इस बच्चे के लिए मैं सब कुछ करूंगा, अगर मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा। और वो कहता है कि इस बच्चे को अपने चाचा की कसम, अगर इसे हल मेरे होते हल्की सी भी खरोच आई ना तो भी मैं अपनी मम्मी का बेटा नहीं। उसके बाद अनुपमा जो है तोशु से कहती है कि आज के बाद ऐसी बात नहीं करना, और अगर आज के बाद कभी बोली भी ना तो ये देख लेना कि किंजल आसपास में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि बच्चा जो है पेट से भी बातें सुनता है और सीखता है। तभी किंजल जो है वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और अनुपमा कहती है कि तुझे हमने पहले ही कहा था कि अगर तुझे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी है तो मत उठा, हमने कहा था कि मैं और किंजल जो है इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे। और वो कहती है तू कुछ मत कर बेटा, लेकिन ऐसी बातें भी मत करो। और वो जो है उसकी तरफ हाथ जोड़ती है। अनुपमा कहती है कि कहीं तू ऐसा कुछ बोल दे कि संतान के पैदा होने से पहले ही तू उसकी नजरों में गिर जाए। और वो कहती है कि तेरे हाथ जोड़ती हूँ तोशु, अभी से अपने बच्चे के मन में गलत संस्कार मत बो। फिर तोशु जो है वो कहता है कि मम्मी ये बोलना बहुत आसान है, जब ये बच्चा बड़ा होगा ना तब जब किंजल ऑफिस जाएगी तब इस बच्चे को संभालने के लिए यहाँ पर कोई नहीं होगा। तब अनुपमा कहती है कि तेरी माँ जिंदा है तोशु, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना अपने पोते पोतियों को अच्छे से संभालूंगी। और वो कहती है कि ऐसा बोलकर तू अपना ही नहीं दुनिया के हर पिता का अपमान कर रहा है। और वो उसको बताती है कि तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था ना तब तेरे पापा के उसी टाइम पे बहुत गहरी चोट लग गई थी,
खून खून हो गया था। डॉक्टर ने तो मजाक मजाक में कह दिया था कि ये बेबी अनलक्की है और तेरे पापा का हाथ उठ गया था उसके ऊपर। और अनुपमा कहती है कि ये तो अपने बच्चे के बारे में जो है गलत बातें सुन भी नहीं सकते थे और तू खुद ही अपने बच्चे के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा है तोशु। फिर तोशु जो है रोते रोते बोलता है कि ठीक है मम्मी, एज यूजुअल आप सही और मैं गलत। उसके बाद तोशु जो है वहाँ से चले जाता है और किंजल भी फिर रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनुपमा भी वहाँ से जा रही होती है, तभी बात जो है वो कहती है कि 100 बात की एक बात, ये जो सब कुछ हुआ है ना वो तेरे अनुज के बारे में हुआ है। वो कहती है कि तोशु ने इतना उल्टा बोला लेकिन वो गुस्से में था इसलिए बोला, और उसको गुस्सा दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तेरा अनुज है। तभी बापूजी जो है बा को रोकते हुए नजर आते हैं। बा कहती है कि हमारे घर की खुशियां छीनी, ये कॉन्ट्रैक्ट छीना तेरे अनुज ने। तभी अनुपमा कहती है कि हमारे घर को बचाया मेरे अनुज ने, मेरे समर की जान बचाई मेरे अनुज ने, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी बहू को काम दिया मेरे अनुज ने। बापूजी जो है तो बोलते हैं कि बापा से कि तू हमेशा अनुज के ऊपर नाम लगाती है और तोशु वनराज खून करने के लिए भी तैयार हो तो भी तो उनका साथ देती है। तब बा जो है वो कहती है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम तोशु गुस्से में था और गुस्से में बोली बात का बुरा नहीं मानते। तब अनुपमा जो है वो कहती है कि बा गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आपके तोशु को जाकर एक जोर से चांटा लगा दूं। तब बा बोलती है नहीं। तब अनुपमा जो है कहती है कि अगर गुस्से में बोली बात का बुरा नहीं मानते तो गुस्से में लगाए हुए चांटे का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अनुपमा कहती है हमें मर्दों की गलतियों को नजरअंदाज करना गलत होगा। और वो कहती है कि अगर हमारा कोई बच्चा जो है वो खाने को उठाकर फेंक दी तो हम उसे माफ़ कर देते हैं, अपनी छोटी बहन पर हाथ उठा दी तो उसे हम माफ़ कर देते हैं। और अनुपमा पूछती है बा से ऐसा क्यों? तो बा बोलती है अरे ऐसा ही होता है। लेकिन फिर अनुपमा कहती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहती है अब से होगा भी नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। और अनुपमा कहती है कि तोशु अपनी सोच के लिए, अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। और अनुपमा कहती है कि बा कब तक आप लड़कों की गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी? और बोलती है कब तक आप उसकी गलतियों को माफ़ करती रहेंगी? 26 साल का हो गया है वो, कोई दूध पिता बच्चा नहीं है। और वो कहती है गुस्से पर जब औरत ज़बान पर काबू रख सकती है तो मर्द क्यों नहीं? और वो कहती है कि कब क्या बोलना है ये सिर्फ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बेटे को सिखाते हैं, अपनी बहू को सिखाते हैं, अपने लड़के को क्यों नहीं सिखाते, तोशु को क्यों नहीं सिखाते? और वो कहती है आज वो अपने पिता के थप्पड़ से सीख गया हो तो ठीक, नहीं तो हाथ तो उसकी माँ का भी उठता है। और कहती है पिता जितना जोर से ही लगता है। उसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है जहाँ पर वनराज जो है समर के साथ होता है और वो किंजल के पास होते हैं और वो किंजल को मनाते हैं। तब वनराज जो है उसको कहता है कि किंजल बेटा, मैं तोशु को डिफेंड नहीं करने आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो है वो परेशान था, उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आज उसने जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। और वनराज कहता है कि मैं तोशु की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और कहता है वो कि अभी वो गुस्से में है लेकिन बाद में उसे खुद समझ में आ जाएगा। और वो कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। उसके बाद वो किंजल को जूस देता है लेकिन किंजल मना करती है। फिर वनराज कहता है कि लो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तब किंजल पी लेती है और अनुपमा जो है बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। और इसी के साथ सारा का सारा एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब कल के एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा, अनुपमा अनुज को कुछ मीठा खिलाती है और कहती है कि खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक मुंह मीठा ना हो। उसके बाद अनुज जब उसे खाता है तो कहता है वेरी नाइस अनु। तभी वहाँ पर कुछ किन्नर आ जाते हैं। तब वो अनुज से पैसे मांगते और कहते हैं कि पैसे देना है हीरो, दुआएं लगेगी। तब अनुज कहता है कि दुआ? तब वो कहता है कि आशीर्वाद ये चाहिए कि हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। तभी वो लोग जो है उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों की शादी जल्दी हो जाएगी। साथ ही आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वनराज जो है काव्य और मालविका से कहेगा तुम तो काम छोड़कर चली गई, कंपनी छोड़कर चली गई, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तब मालविका जो है वो कहती है कि तो छोड़ दो, मालविका की टीम वर्क जो है ओवर हो चुका है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अनुपमा सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।